मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। कल मैंने पहले भी बहुत वीडियो बनाए थे मोदी जी और योगी जी पर, लेकिन हमारे कल ममता दीदी ने अपना वारिस अपने भतीजे को बना दिए। आज उत्तर प्रदेश का चुनाव संपन्न हो गया और मायावती जी ने चुनाव में कहीं भी उनका बहुत बड़ा अचीवमेंट नहीं हुआ। यह क्यों? जो मायावती जी उत्तर प्रदेश के अपने बल पर उनकी पार्टी अकेले बिना किसी समझौता के सरकार बनाती थी, आज उनका पार्टी चुनाव में कहीं भी दमदार जगह पर नहीं रही। 403 विधानसभा क्षेत्र में उन्हें 10-20 सदस्य ही जीत कर आए। ऐसा क्यों हुआ? इसलिए ऐसा हुआ कि मायावती जी का पूरा नाम है कुमारी बहन मायावती जी। कुमारी बहन मायावती जी ये शादीशुदा नहीं है। जब आप शादीशुदा नहीं हैं तो आपको एक दिन जीवन में विरक्ति होगा। अगर आप शादीशुदा नहीं किए, आपकी पत्नी नहीं है, आपके बाल बच्चे नहीं हैं, तो आपको अपने आप में विरक्ति होगा। कितने लोगों को देखा है मैंने समाज में, वह एक समय के बाद आत्महत्या भी कर लेता है, पुरुष हो या नारी हो। आपने देखा जयललिता जी का, वह भी मुख्यमंत्री थे और उनका अंत किस तरह से हुआ। आपने देखा अटल बिहारी वाजपेयी जी का अंतिम समय कितना दर्दनाक था। इसलिए मैंने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से और उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी से अपील किए थे, आपको अपने माँ का आँख का आंसू पोंछना पड़ेगा। माँ का आँख का आंसू पोंछने का मतलब यह है, आपको अपना परिवार बसाना पड़ेगा। अगर आपने अपना परिवार नहीं बसाया, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और माननीय मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी, तो आज आपको कुमारी बहन मायावती जी से सीखना पड़ेगा। उनका हर्ष आज देख लीजिए, चुनाव में भी उनका चुनाव भी नहीं जीत सकी और पार्टी का भी एक समाप्त पार्टी की तरह जा रहा है। ऐसा क्यों हुआ? तो मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। जब आप शादीशुदा नहीं करेंगे, आपके बाल बच्चे नहीं होंगे, आपकी पत्नी नहीं होगी, तो आप अपने कार्य के प्रति, अपने कर्तव्य के प्रति भी विरक्ति हो जाएगा। आपको अपने कार्य के प्रति, अपने कर्तव्य के प्रति आपको विरक्ति हो जाएगा। इसी का अंजाम है जो आज कुमारी बहन मायावती जी का पार्टी का ये स्थिति हुई और उन्होंने ममता दीदी जी का यही हर्ष होगा। इसलिए हमने माननीय मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी से अपील किए थे, आप शादी कर लें और शादी के बाद 2-4 बच्चे पैदा करें, समाज परिवार बसेगा तो बहुत दिनों तक आपका शासन उत्तर प्रदेश में, भारत में रहेगा। नहीं तो जब तक आप हैं तब तक आपका, जब तक जवानी है, जब तक शरीर में मजबूती है, तब तक आप शासन रहेगा
उसके बाद नहीं होगा। योगी बनना, धार्मिक कार्य करना, रामायण पढ़ना ये अच्छी बात है, लेकिन आप रामायण को पढ़े हैं। भगवान राम जब वनवास से आए अयोध्या, उनके साथ में सारे रीछ, बानर, अंगद, हनुमान, सारे की सारी बानर सेनाएं वहाँ आ गए। भगवान राम ने कहा कि नहीं, सबों ने कहा कि हम आप ही के साथ अयोध्या जी में ही रहेंगे, आप ही के मठ में रहेंगे और आप ही के का भजन कीर्तन करेंगे। आपने हमको उद्धार कर दिया, हमको सुकृत कर दिया। भगवान राम ने कहा नहीं, हर हाल में आपको अयोध्या से जाना पड़ेगा, हर हाल में आपको जाना पड़ेगा। और सबों को विदाई की। अंगद बात नहीं माने, अंगद को बाद में विदाई दिया गया। भगवान राम ने कहा अब गृह जाहो सखा सब, भजे हो मोहि दिनेम सदा सर्वगत सर्वहित जान करहु अति प्रेम। अब गृह जाहो सखा सब, भजे हो मोहि दिनेम सदा सर्वगत सर्वहित जान करहु अति प्रेम। आप लोग अपने अपने घर जाइए और आप रामायण, गीता, विनय पत्रिका, जितना भी धर्मशास्त्र है उसको पढ़िए और उसको पढ़ करके सब ढंग से समझ कर आप हम आप हो जाएगा। उससे भी नहीं होगा जब तक आप में शरीर में ताकत है। सदा रहो पूर्व आबद जाता, सदा रहो पूर्व आबद जाता। जब आपको इच्छा हो आप अयोध्या आते जाते रहिएगा, लेकिन आप अपना घर जाइए, अपना परिवार बसाइए, अपने परिवार का समस्या का समाधान कीजिए। और भगवान राम ने जब वैकुंठ धाम जाने लगे तो अपने भाई के सभी पुत्रों को राज बांट दिए, सभी को। सभी के बांटने के बाद लव को अपने शयन कक्ष में बुलाए और लव को कहा, हे पुत्र, राजनीति को गले लगाना। भगवान राम ने लव से कहा, हे पुत्र, राजनीति को गले लगाना। वही और लव को अयोध्या का राज दिया गया। इसलिए आदित्यनाथ योगी जी से मेरा अपील है, अभी समय है और आपका शादी ही देखने के लिए आपकी माँ अभी तक जिंदा है। आपके बच्चे को गोद में खिलाने के लिए वह आज भी जीवित है। इसलिए अगर आपने मेरा बात नहीं माने तो जैसे कुमारी मायावती बहन जी का राजनीतिक अपना वारिस खोज दिया अपने भतीजा को, उसी प्रकार से अटल बिहारी वाजपेयी का राजनीतिक भविष्य क्या हुआ। एक प्रधानमंत्री भारत का प्रधानमंत्री थे, उनका कौन है राजनीतिक वारिस? आपका कौन राजनीतिक वारिस होगा? माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कौन राजनीतिक वारिस होगा? इसलिए आपने जीवन के एक पाठ को अच्छा से अध्ययन किया, अच्छा से चला, राजनीतिक आपकी पराकाष्ठा पर पहुंच गई, लेकिन जीवन के दूसरे पहलू को अगर आपने नहीं संभाला, जिस तरह से जयललिता जी का राजनीतिक अवसान हुआ, जिस तरह से अटल बिहारी वाजपेयी का राजनीतिक अवसान हुआ, जिस तरह से आज कुमारी बहन मायावती जी का राजनीतिक अवसान हो रहा है, उसी प्रकार से आपका भी राजनीतिक अवसान हो सकता है। इसलिए मैंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से और उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी से अपील किए थे, जो आप आधुनिक युग में रामायण 1000 बार पढ़ा जा सकता है। गोरखनाथ मंदिर में 1000 बार रामायण पढ़ सकते हैं और उनका पूजा भी कर सकते हैं। पूजा तभी सफल होगा जब आप
दाम्पत्य जीवन में बढ़ेंगे और आपके बच्चे आपको उसमें सहयोग करेंगे, तभी आपका जीवन का ऑल राउंड डेवलपमेंट होगा। नहीं तो आपका राजनीतिक अवसान हो जाएगा। समय अगर आप आज नहीं चेते तो आपके सामने में उत्तर प्रदेश की ही घटना है, जो कुमारी बहन मायावती जी का राजनीतिक वारिस खोज दिए और ममता दीदी ने भी अपने भतीजा को राजनीतिक वारिस बना दिए हैं। लेकिन भतीजा और समाज का कोई व्यक्ति राजनीतिक वारिस नहीं बन सकता है, वह पुत्र ही हो सकता है, पुत्री ही हो सकती है, क्योंकि उसे समाज और देश नहीं कबूलेगा। अटल बिहारी वाजपेयी का राजनीतिक वारिस कोई हो सका, जयललिता जी का राजनीतिक वारिस कोई हो सका, तो मायावती और ममता दीदी का राजनीतिक वारिस कौन हो सकता है? माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का राजनीतिक वारिस कौन हो सकता है? कुर्सी पर तो कोई न कोई आते ही रहेगा। लेकिन अगर आपने, इसलिए आदित्यनाथ योगी जी को अभी समय है। आज दुनिया सबसे विकसित हुआ है, लेकिन सबसे अधिक विकसित हुआ है स्वास्थ्य विभाग में। पहले के लोग 60-65 वर्ष में मर जाते थे। आज से 10 से 20 वर्ष लोगों का जीवन का आयु था 65 वर्ष, लेकिन आज वह बदल गया है। आज इंग्लैंड की तरह 110, 105 तक भी लोग, भारत में भी लोग जिंदा हैं। आज 80-80 वर्ष के लोग स्वस्थ सबल होके सारा काम अपना कर रहे हैं, क्योंकि आधुनिक विश्व में स्वास्थ्य विभाग में बहुत बड़ा खोज निकाला। लोगों का जीवन स्तर, आयु सीमा जो था लोगों का, वह बढ़ गया। इसलिए आदित्यनाथ योगी जी, आप बूढ़े नहीं हुए हैं, अभी यंग हैं, और अपना राजनीतिक वारिस खोजने की आवश्यकता नहीं है। गोरखनाथ मंदिर में आपको सब कुछ दिया, लेकिन वह और आपको देंगे। इसलिए मेरा कहना है, आप शादी का परिवार बसा लें, नहीं तो राजनीतिक अवसान हो जाएगा। समय रहते सती ने भगवान शिव का बात काट करके, जब शंकर जी और भगवान राम से भेंट हुआ, तो शंकर जी कहे कि अगर हम प्रणाम करते हैं भगवान राम को, तो दुनिया पहचान जाएंगे, जान जाएंगे कि ये कौन है, और नहीं प्रणाम करते हैं तो उनका अपमान होगा, हम अपमान नहीं करेंगे। और शंकर जी ने भगवान राम को प्रणाम कर लिए। सती जी ने प्रश्न किए, ये कौन है? कहा कि ये मन विष्णु के अवतार है। लेकिन नहीं, हम परीक्षा लेंगे। तो शंकर जी ने कहा कि तो बात मान जाओ। कहा कि नहीं। तो वह परीक्षा लेने के लिए सती गई, तो भगवान शंकर ने कहा, मोर हो कहे न संशय जाहि, विधि विपरीत भलाई नाही। मोर हो कहे न संशय जाहि, विधि विपरीत भलाई नाही। मेरे कहने से इसका कल्याण नहीं हुआ, लगता है विधाता इनका वाम हो गया। इसलिए मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से और माननीय उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी से, समय रहते मायावती जी को देखिए, आज ही अपना निर्णय बदलिए और एक दाम्पत्य जीवन की शुरुआत करने का कोशिश कीजिए। धन्यवाद।